आपका This call is now being recorded. जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो वही सिलेबस होगा जहाँ हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास की बात करते हैं या फिर हम बात करें नॉर्मल, तो आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा था उसी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर आपका क्या था? बहुपद था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में आपका जो सर पढ़ा रहे होंगे या जो भी आपका क्लास ले रहा होगा वो किस बारे में था? समीकरण के बारे में। तो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये आगे वाला टॉपिक सारे इसी से रिलेटेड है, तो हम एक बार आपको ये रिवाइज कर देते हैं। जिसके बैच में नहीं हुआ है तो वो आपका यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। अगर हो गया है तो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। ओके, सबसे पहली बात, अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें बच्चे कि समीकरण क्या होता है, तो बच्चे समीकरण बेसिकली क्या होता है? जहां हम दो व्यंजकों को समानता बताते हैं। मीन्स आपको दो व्यंजक दिए जाएंगे और दोनों में क्या रिलेशन होगा? उन दोनों में संबंध होगा किस चिन्ह से? बराबर से। जैसे अगर मैं बोलूं एक आपका व्यंजक है 2x+4, ठीक है, और दूसरा व्यंजक है 0। अगर हम इन दोनों व्यंजक को क्या कर देते हैं बच्चे? समानता दिखाते हैं, इन दोनों को बराबर के चिन्ह से जोड़ते हैं, तो इस रूप के जो व्यंजक होते हैं, या कह लो ये दोनों व्यंजक जिसमें समानता दर्शाई गई है, इनको हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ओके बच्चे, दो व्यंजक जो कि क्या होते हैं? जो आपके बराबर के चिन्ह से जुड़े होते हैं, समीकरण कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मेन चीज क्या देखनी पड़ेगी? जब भी हमें समीकरण की पहचान करनी है तो हम सीधा सीधा देखेंगे। अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो समीकरण कहलाएगा, अगर बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो वो समीकरण नहीं कहलाएगा। ओके, जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। यहाँ पर देखो, आप इस वाले व्यंजक को देखो, क्या है? x+2। इस वाले व्यंजक को देखो, क्या है? 0। दोनों किससे संबंधित है? किससे इन दोनों के बीच में रिलेशन हो रहा है? किससे ये जुड़ रहे हैं? बराबर से। तो अगर दोनों व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चे? समीकरण कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हुआ बच्चे? अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि यहाँ जो दिए गए व्यंजक हैं, या जो आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ये समीकरण है या नहीं? यस और नो में आंसर देना है आपको। क्या यहाँ पर जो लिखे हुए एग्जाम्पल्स हैं ये आपके समीकरण है या फिर नहीं है? ओके, चलो आंसर करो इसका। कुछ भी नहीं देखना है आपको, आपको सिर्फ क्या देखना है कि दोनों व्यंजक जो इस प्रश्न में है वो दोनों किसी से भी बराबर के चिन्ह उसके बीच में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ आया? समीकरण समझ आया? कहते किसे हैं? अगर नहीं तो मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। वरना अगर समझ आ गया है तो आपको इसमें से देख के बताना है कि कौन सा आपका समीकरण है और कौन सा समीकरण नहीं है। बेसिकली बच्चे जो अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, आपका समीकरण क्या होता है? अगर हमने दो व्यंजकों में समानता दिखाई होती है, या हम कह ले दोनों व्यंजकों को हमने बराबर के चिन्ह से जोड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ओके, तो अब का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी व्यंजक या जो लिखा हुआ क्वेश्चन है वो समीकरण होगा तो उसमें बराबर का चिन्ह जरूर लगा होगा। अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ बच्चा तो वो व्यंजक तो वो समीकरण भी नहीं होगा। ओके, चलो अब आप मुझे बताओगे, ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें से कौन सा समीकरण है और कौन सा समीकरण नहीं है? मनीषा, शिवा, रिया, हिमानी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। नहीं समझ आया हो तब भी बता दो, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगी, दोबारा समझा मैम दूंगी। एक बार प्लीज रिपीट कर दोगे ये क्वेश्चन? बिल्कुल रिपीट कर देंगे बच्चे। देखो, क्वेश्चन रिपीट करना है या फिर क्या होता है ये रिपीट करना? मैम क्या होता है ये रिपीट करना है। ओके, चलो पहले हम समझते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मली हमको व्यंजक पता है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी? ओके, व्यंजक हमने पढ़ा है। व्यंजक में क्या होता है बच्चे कि अगर आपके चर और अचर,
चर मतलब क्या होता है, नंबर जो होते हैं, और सॉरी चर आपका क्या होता है, एक्स वाई जेड, जो आपके अक्षर होते हैं, जो वर्णमाला की आपके लेटर्स रहते हैं वो, और अचर क्या होता है बच्चा, नंबर, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में किसी से क्या जुड़े होते हैं, किसी चिन्ह से जुड़े होते हैं, चिन्ह मतलब समझते हो, साइन, या फिर ऑपरेशन जो होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ठीक, इस सब से जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, व्यंजक बनते हैं। जैसे 3x+4, ठीक है, x+5 या फिर y+9, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके व्यंजक। ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका बहुपद। आपको याद होगा जिस भी बैच में हो गया आप लोग, बहुपद में क्या होता है, हमें देखना पड़ता है कि जो हमारे व्यंजक है ना बच्चा, तो उसमें वो व्यंजक जिसमें क्या होता है, जिसमें जो x की घात होती है, ठीक है, जो आपके चर की घात होती है, वो कैसी रहती है, वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। रिपीट कर रही हूं मैं बच्चे, अगर चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तभी ही आपका वो बहुपद होता है। जैसे अगर x की घात 1 है +4 है, ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा है, x की घात 2 और 5, सॉरी, तो यहाँ जो घात है बच्चे हमारे चर की, वो क्या है, 1 2 3, ये संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है। तो इस तरह के जो भी व्यंजक होते हैं जिनमें हमारा क्या दिया गया है, हमारी जो संख्या है, पूर्णांक जो है, मतलब जो आपकी चर है, चर की जो घात है वो पूर्णांक हो, उनको हम क्या कहते थे, बहुपद। ओके। लेकिन अगर चर की घात हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, लाइक इस तरह, ये देखो पूर्ण संख्या नहीं है, या फिर अगर हम इस तरह लिखें 1/2, तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती। ओके, या माइनस में लिखें तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं होती। तो अगर वर्गमूल, हाँ बच्चे बोलो, वर्गमूल में है हमारा चर, या फिर उसकी घात आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो क्या होता था, तो वो आपके बहुपद नहीं होते थे। ये मेन डिफरेंस था। अभी हमने एक नया टर्म बताया आपको, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे थे। नया टर्म हमने क्या बताया है, समीकरण। समीकरण में क्या होता है बच्चा, अगर हम किसी एक व्यंजक को, ये आपका व्यंजक था, एक व्यंजक को किसी दूसरे व्यंजक के बराबर रखते हैं, ठीक है, अगर हम एक व्यंजक को किसी दूसरे व्यंजक से जोड़ देते हैं बराबर के चिन्ह के साथ, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं था, क्योंकि ये व्यंजक थे, ये व्यंजक का एक दूसरा रूप था जिसे हम बहुपद कहते हैं। लेकिन बच्चा, अगर हम दो बहुपद को या फिर दो व्यंजक को किसी भी बराबर के चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, उसमें समानता दिखाते हैं, बराबर मतलब समान होता है ना बच्चे, तो जब हम दो व्यंजकों के बीच समानता दिखाते हैं तो इसको हम कहते हैं समीकरण। अब डिफरेंस समझ आया बच्चा, कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, आइडिया लगा थोड़ा सा। चलिए फिर हम क्वेश्चन करते हैं पीछे का। ये हमने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा समीकरण है और कौन सा नहीं है। कौन से दो व्यंजकों में आपको समानता दिख रही है और कौन में नहीं दिख रही है। अगर समानता दिख रही है, बराबर का चिन्ह दिख रहा है, तो वो समीकरण होगा, और अगर बराबर का चिन्ह नहीं दिख रहा है तो समीकरण नहीं होगा। अब सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सिर्फ शिवा आंसर कर रही है और बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो बच्चे। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, हिमानी, सुमन, मनीषा। नहीं समझ आया हो, कहीं भी डाउट हो पूछ लो, थोड़ा टाइम लगेगा आपको टीचर के साथ एडजस्ट होने में, लेकिन आपको अगर स्लो करना हो, तेज करना हो, जो भी दिक्कत हो आप पूछ लेना, अगर मेरा कोई वर्डिंग समझना है। बाकी फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये किस और भी इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे या इसको सॉल्व करना देखेंगे कैसे किया जाता है। मैम पोल नहीं आया मेरे पास।
नहीं नहीं बच्चा, पोल नहीं करना है, नॉर्मल मैसेज में आंसर करना है अभी तो। ओके मैम। रिया, सुमन, बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, मैसेज में आंसर करना है, अभी पोल में नहीं देखना है। पोल में जब हम कराएंगे तो हम बता देंगे आपको। मैम हमें बताना ये समीकरण है या नहीं है? यस बच्चा, यस और नो आपको आंसर देना है, कौन सा समीकरण है कौन सा नहीं। चलिए जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, अगर नहीं समझ आया है तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ओके, देखो हमने क्या देखा था कि हमें दो व्यंजक के बीच में समानता चाहिए, समान चाहिए। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर का चिन्ह हम कैसे लगाते हैं? इस तरह। तो हमें क्या चाहिए? दो व्यंजक जो कि इस चिन्ह के साथ जुड़े हों। ओके, ओके बच्चे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले में देखेंगे तो हमें बराबर का चिन्ह दिख गया। तो ऑफकोर्स जब हमें एक ये व्यंजक है एक ये व्यंजक है, दोनों बराबर के चिन्ह से जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कहीं बराबर का चिन्ह नहीं दिख रहा, और एक ही व्यंजक दिख रहा, दूसरा तो दिख भी नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। सेम इसमें भी है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो। लेकिन जब हम नीचे वाला देखेंगे तो हमें दो अलग अलग व्यंजक दिख रहे हैं जो कि किस चिन्ह के साथ जुड़े हुए हैं? बराबर के साथ। ठीक है, इक्वल के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। हाँ, अभी हम करेंगे पोल में क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो। आपको मेन चीज यही याद रखना है कि बराबर का चिन्ह आ रहा है, इक्वल का चिन्ह आ रहा है, तो आपका क्या होगा? वो आपका इक्वेशन कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो वो समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे इस वाले में देखो, कोई बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा, तो ये समीकरण नहीं है। सेम अगर हम इसमें देखें तो भी समीकरण नहीं है। हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारा चर जो है उसकी घात कितनी है, वो रूट में है कि नहीं है। हमें समीकरण के टाइम पे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि इसमें बराबर का चिन्ह आना चाहिए। देखो इसमें आ रहा है, तो ये आपका समीकरण होगा। ओके चलो, अभी हम जल्दी से पोल में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड बच्चा। वन सेकेंड बच्चे, ये चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अब पोल में आंसर देना है। सीधा सा क्वेश्चन है, दिया गया जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो आपको बताना है कि आपका व्यंजक मतलब आपका जो समीकरण है या फिर नहीं है। ठीक है, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, सबको आंसर देना है। अगर ये समीकरण है तो आंसर यस देंगे, और नहीं है तो नो देंगे। ओके, दो बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, आपका आंसर सही है बच्चों। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
ओके, एक बच्चा और बचा, जल्दी से आंसर करो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5। जिसने भी आंसर नहीं करा बच्चा, कर दो जल्दी से, अभी एक आंसर आना बचा हुआ है मेरे पास। 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड बच्चा, कुछ है नहीं बताने को, आप सभी ने सही आंसर दिया है। बच्चे जिसने आंसर नहीं दिया, बच्चे आपको ध्यान रखना है, अगले वाले से आंसर दो। यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये एक समीकरण है कि नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना था कि बराबर का चिन्ह आ रहा है। अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है, दो व्यंजकों के बीच में समानता दर्शा रहा है, जैसे एक ये व्यंजक था, दूसरा ये बराबर दिखा रहा है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर यस होना चाहिए। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलिए, इसमें आपको वही करना है, हमें पहचानना है समीकरण, कि समीकरण कौन सा है। आपका पोल ऑन कर रही हूँ, सारे बच्चे उसमें आंसर करेंगे। ओके, दो बच्चों ने आंसर कर दिया है, करेक्ट आंसर करा है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे अभी भी दो बच्चों का आंसर नहीं आया है मेरे पास, चलिए चलिए आंसर करेंगे, सिर्फ 3 ही बच्चों ने आंसर दिया है। बच्चा आपने अभी ज्वाइन करा है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पोल में करना है। क्वेश्चन क्या है कि इन चारों जो भी विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से कौन सा इक्वेशन है। ओके, अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ आपको, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है आप आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड, 5 बच्चों ने भी आंसर दिया है, आपका एक बच्चे ने गलत दिया। बच्चे देखो क्या करना था, हमें समीकरण निकालना था। अभी हमने आपको बताया था समीकरण का क्या मतलब होता है, कि हमें बराबर देखना है, बराबर का चिन्ह देखना है। देखो यहाँ बराबर का चिन्ह आ ही नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही ऐसा विकल्प है जिसमें बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि वो आपका दिखा रहा है कि दोनों पक्ष या दोनों व्यंजक जो हैं वो आपस में बराबर है, और समानता या फिर बराबर जहां आ जाता है वही आपका समीकरण होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ भी वही करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ समीकरण ज्ञात करना है या पहचानना है कि कौन सा समीकरण है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। ओके,
अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आप आंसर कर देंगे। मैं आपको 20 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका करेक्ट है आंसर। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके, 10 मोर सेकेंड बचे, जिसने नहीं करा है कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है बच्चा, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 और 1। ओके, वेरी गुड। अभी तक जिसने भी आंसर दिया है वो करेक्ट ही दिया है, लेकिन बच्चा आप लोग 1-2 बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको भी आंसर करना है। देखो क्या पहचानना था हमें, समीकरण सीधा बराबर का साइन, ज्यादा हमें कुछ सोचना ही नहीं। हम इक्वल का साइन देखेंगे, इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। इसमें भी नहीं आ रहा, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। ओके, चलिए ये हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, समीकरण का जो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम व्यंजक देख रहे थे या फिर बहुपद देख रहे थे, बहुपद में हमने क्या पढ़ा था, प्रकार पढ़े थे। किस बेसिस पे, किस आधार पर पढ़े थे हमने, ये सारे हमने आधार पे पढ़े थे संख्या की, जो आपका घातांक होता है ना, चर के घातांक के बारे में। या आप कह लो जो हमने क्या पढ़ा था कि सबसे बड़ा घातांक क्या है, जिसको डिग्री भी बोलते थे हम, ठीक है। हमने क्या देखा था, सबसे बड़ा घातांक क्या है, उसके आधार पर। सेम बच्चे अगर हम बात करें समीकरण की भी, तो आपका समीकरण क्या होता है, समीकरण को भी इसी आधार पर देखना है, ठीक है। कि अगर उसकी सबसे जो बड़ी पावर है वो क्या है, अगर आपके समीकरण की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ा घातांक 1 है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा, ठीक है। अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा, मीन्स 2 घात वाला कहलाएगा, ठीक है। रैखिक का मतलब क्या होता है, 1 घात वाला, ठीक है। और अगर सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात कहते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ। जब हम रेखिक की बात करते बच्चे, तो हम किसकी बात करें, रेखिक समीकरण की, बहुपद की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, रैखिक समीकरण की, ठीक। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें, जो समीकरण है जिसकी सबसे बड़ी घात किस, क्या होनी चाहिए, चर की 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर हम द्विघात की बात करें बच्चे, द्विघात समीकरण की बात करें, तो वो समीकरण, सबसे पहली बात, अच्छा बच्चा हो सकता है कुछ बैचेस में नहीं हुआ है, तो वो अभी एक इस वाली क्लास में ये चलेगा, फिर हम आगे ही बढ़ जाएंगे। ओके, तो द्विघात में क्या होता है बच्चे, सबसे बड़ी घात आपकी क्या, ऐसा नहीं है कि छोटी घात नहीं आ सकती, आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, चर की 2 होना चाहिए। बच्चे ये एडिशनल बैच है ना, तो क्या है, बाकी बैचेस के भी बच्चे हैं जिसमें ये कंप्लीट नहीं हुआ होगा, इसलिए हम ये करा रहे हैं। ओके, तो त्रिघात की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए बच्चा, सबसे बड़ी घात आपकी 3 होनी चाहिए। ओके, चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराती हूँ, जल्दी जल्दी कर लेंगे, अगर आप लोग सब कर चुके हैं तो एग्जांपल्स कराएंगे जिसमें आपको बताना है कि कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघात है और कौन सा त्रिघात है। ओके, चलो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा द्विघात है, कौन सा आपका त्रिघात है और कौन सा रैखिक है। आप किसमें अगर ये, बताना मैम, क्या बच्चे, किसमें बताना है ये जो मैं नीचे एग्जांपल लिख रही हूँ बच्चा, मैम, चैट सेक्शन में बताना है, पॉल सेक्शन में? अच्छा नहीं, चैट में बच्चा, ठीक है। देखो मैं ऑप्शन दे रही हूँ, रैखिक, द्विघात,
समीकरण की बात कर रहे हैं बच्चा, तो समीकरण भी देखना है, या फिर त्रिघात, या अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी नहीं है तो आप आंसर दे सकते हैं इनमें से कोई नहीं। ओके, चलो जल्दी से करेंगे। ओके, पहला तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके आंसर दे सकते हैं बच्चा। प्लीज ये मत, ये भी लिखिएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, इस तरह से, वरना फिर कंफ्यूजन होगा कि प्रॉपर आंसर है किसका। ओके बच्चे, ओके बच्चा एक बात बताओ आप मुझे कि अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, एक मैंने तुम्हें से वो दिया, अगर मैंने तुम्हें एक अमरूद दिया, ठीक है, और मैंने पूछा ये किस कलर का सेब है, ठीक है, मैंने तुम्हें एक अमरूद दिया और मैंने तुमसे पूछा ये कौन सा सेब है, लाल कलर वाला दो देखे होंगे तुमने, और आपका एक ग्रीन कलर आता है, रेड है या फिर ग्रीन है, तो तुम मुझे क्या आंसर दोगे? बताओ, अगर मैंने तुम्हें एक अमरूद दिया और पूछा कि ये किस प्रकार का सेब है, रेड वाला या ग्रीन वाला, तो तुम मुझे आंसर में क्या दोगे? ये मत देना कि मैम कैसी बात कर रहे हो, ये तो एप्पल ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास यही ऑप्शन है तो तुम मुझे आंसर में क्या देना चाहोगे? सोचो थोड़ा, हम फिर मैं देंगे तुम्हें हरे रंग का अमरूद। नहीं, तुम आंसर दोगे इनमें से कोई नहीं। मैंने तुम्हें दो ही ऑप्शन दिए ना बच्चा, कि लाल कलर का सेब है या फिर आपका ग्रीन कलर का सेब है, ठीक, लेकिन सेब ही नहीं है। आप बात समझ रहे हो? अगर वो सेब ही नहीं है तो आप आंसर क्या दोगे? इनमें से कोई नहीं। इतनी बात समझ आई आपको? जल्दी से बता दो, इतनी बात समझे तो मैं तुम्हें इसके भी आंसर बताऊंगी, इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन है इसलिए मैंने तुम्हें मैम एग्जाम्पल, लास्ट के दो वाले इसके है ही नहीं। या इसीलिए मैंने आंसर दिया कि अगर मैं तुम्हें अमरूद दूं और पूछो कि किस कलर का सेब है, तो तुम क्या कहोगे? इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा यहाँ पर पहला वाला देखो, 1 सेकेंड, पहले वाले में देखते हैं, तो हमारा क्या है, ये आपका ठीक है, व्यंजक है, ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है, यहाँ 0 लिखा, मतलब सीधा सीधा पहली बात तो हम ये चेक करेंगे समीकरण है भी, तभी तो हम प्रकार बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पर चेक किया था कि हमारा सेब तो होना चाहिए, तभी तो हम उसका प्रकार बताएंगे कि वो रेड है या फिर ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ हमने चेक किया समीकरण तो है, अब हम इसकी पावर चेक करेंगे, तो पावर क्या आ रही है बच्चा? 3। अगर सबसे बड़ी पावर 3 है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा त्रिघात समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले बच्चा हमें क्या चेक करना है कि जो हम पूछ रहे हैं समीकरण वो है भी या नहीं, तो समीकरण तो है। अब इसकी सबसे बड़ी घात देखो तो क्या है बच्चा? 2, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा, ओके। और फिर अगर हम इसके अंत में देखें तो आपका क्या हो जाएगा? इसकी बड़ी पावर क्या है? 1, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका लीनियर कहलाएगा या फिर रैखिक कहलाएगा। अब वही हमने जिसलिए आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने आपको समीकरण ही नहीं दिया, ठीक, तो आप उसका प्रकार कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे, तो आप क्या कहोगे? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, लाइक द अबव एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल की तरह आप क्या कहेंगे कि इनमें से कोई भी नहीं है, आप ऑप्शन ही गलत दे रहे हो, ठीक है। अब आप डायरेक्ट ये तो कह नहीं सकते हो कि तुम ऑप्शन गलत दे रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे कि दिए गए ऑप्शन में से हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इतना समझ आया बच्चा? अभी आप ये गलती तो नहीं करेंगे कि हम पहले चेक करेंगे कि हमारा समीकरण है, फिर हम देखेंगे कि वो रैखिक है या द्विघात है या फिर त्रिघात है। जल्दी से बता देंगे, यहां तक कोई डाउट है? वरना फिर आगे बढ़ते हैं।
बाकी बच्चे बचा समझ आया? लास्ट वाले समझ आए दोनों? यस मैम। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो। ओके बच्चा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके बच्चा, वेरी गुड। आगे देखेंगे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चा जैसे तुम लोगों ने एक बात सुनी होगी कि नाम से बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी का नाम सीता है तो हमें इतना तो पता चलेगा ही कि ये लड़के का नाम नहीं है, ठीक है। या हम कहें कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि नाम रखने से भी बहुत असर पड़ता है व्यक्तित्व में, मतलब इंसानों में उसका असर पड़ता है। ऐसे ही मैथ में ना बच्चा बहुत कुछ नाम से पता चलता है। तो हम पहले नाम को समझेंगे। इसका नाम क्या है बच्चा? इसका नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसको अलग अलग करते हैं। अब अगर हम बात करें एक चर वाले रैखिक समीकरण की, तो एक चर का क्या मतलब होता है? एक ही चर होना चाहिए, एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि कोई एक ही परिवार का है, तो इसका मतलब है कि सबका नाम का जो पीछे वाला नाम होता है वो सेम ही होना चाहिए। मान लो दो लोग हैं, शर्मा फैमिली के हैं वो, तो उनका लास्ट का नाम तो सेम ही होगा ना बच्चा। ऐसा तो नहीं होगा एक शर्मा फैमिली में एक शर्मा है और एक वर्मा है, इसका कोई सेंस बनता है? ऐसे ही बच्चा जब हम बात करते हैं एक चर का, तो इसका क्या मतलब होते हैं बच्चे? जो भी समीकरण है उसमें आपका क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही चर आना चाहिए, ठीक है। एक्स आ रहा है तो सिर्फ एक्स ही आएगा, और y आ रहा है तो सिर्फ y ही आएगा, और कोई दूसरा चर नहीं आ सकता, ठीक है बच्चे। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक चर वाला समीकरण का क्या मतलब होता है बच्चे? एक चर का मतलब होता है कि पूरे समीकरण में आपका क्या होना चाहिए? एक ही चर में आना चाहिए। x आ रहा है तो पूरे में x आएगा, y आ रहा है तो पूरे में y आएगा, और अगर z आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ z ही आएगा, ओके। और मान लो अगर मैं तुम्हें ये एग्जांपल दूं, तो आप मुझे बताओ क्या ये एक ही परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या कह लो एक ही चर का समीकरण हो सकता है? यस और नो? बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अगर नॉर्मली हम फैमिली में टर्म्स में लें तो क्या ये एक ही परिवार के हो सकते हैं, और यहाँ पर बात करें तो क्या ये एक ही चर के हो सकते हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि इनका सरनेम ही अलग है, ठीक है। y अलग है, z अलग है, तो यहाँ हमारा क्या है कि डिफरेंट चर नहीं आने चाहिए। हमारा नाम क्या था? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण का तो हमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। समीकरण में क्या होता है कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए, इतना तो हमें पता है। हमने ये भी समझ लिया कि हमें चर कैसा चाहिए? सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अब हम रैखिक भी समझ लेते हैं। रैखिक अभी हम पढ़ चुके हैं। हमें क्या चाहिए कि जो चर आ रहा है उसकी सबसे बड़ा जो चिन्ह है या सबसे बड़ा जो घात है वो कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। अच्छा, चलो आप मुझे बताओ क्या ये रैखिक समीकरण है बच्चे? जल्दी से बताएंगे, क्या ये रैखिक समीकरण है? रैखिक का क्या मतलब होता है? जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। किसकी अधिकतम घात? चर की। तो क्या ये रैखिक समीकरण है बच्चा? नहीं है, इतना सबको पता चल गया। तो अब हमें इसे कंबाइन करना है, जो हमने सीखा कि अब हमें ऐसा समीकरण ढूंढना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर आए, ठीक है, और साथ में साथ वो रैखिक भी हो। चलो जल्दी से हम इसके एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम डिटेल में कल इसके क्वेश्चन करेंगे। आप जल्दी से मुझे इसमें पहचान के बताएंगे कौन सा एक रैखिक समीकरण है, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण है। चलो 4 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे इसमें से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। सबको मर्ज करना है, हमें चेक करना है कि पूरे समीकरण में पहली बात तो वो समीकरण हो, दूसरा हमें चेक करना है कि एक ही चर आ रहा हो, और तीसरा हमें चेक करना है कि वो रैखिक हो। ओके, बचाओ फर्स्ट कैसे हो सकता है? इसमें तो दो अलग अलग फैमिली के लोग आ रहे हैं, तो क्या
हो सकता है ऐसा, हमें एक ही परिवार के लोग चाहिए ना बच्चे, तो हम दो अलग अलग को कैसे ले सकते हैं? मैम इसमें से कोई सा भी नहीं है। बच्चा ऐसा भी नहीं है, सेकंड वाला चेक करो दोबारा। मैम सेकंड वाला है। फिर सेकंड वाला तो हुआ ना। देखो अब मैं आपको हिंट देती हूँ, करना क्या है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, करना क्या होता है हमें, जब भी हमें एक चर वाला समीकरण देखना है रैखिक, तो हम चेक करेंगे कि बराबर का चिन्ह आ रहा हो, फिर हम चेक करेंगे कि एक ही चर आ रहा हो, एक्स हो तो एक्स ही हो, वाई हो तो वाई ही हो, और जेड हो तो जेड ही हो। फिर लास्ट वाला स्टेप हमारा क्या रहता है कि जो भी चर आ रहा है उसमें एक्स वाई जेड में से उसकी पावर सबसे बड़ी एक होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा पहला रूल तो काम कर गया कि बराबर होना चाहिए, लेकिन दूसरा एक्स और वाई दोनों आ रहा, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ देखो सिर्फ वाई आ रहा है, प्लस का चिन्ह है, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, एक, तो ये हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें वाई की पावर एक है, सिर्फ वाई आ रहा है, लेकिन बराबर का तो चिन्ह नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो पावर ही क्या आ रही है, दो आ रही है, तो हमें तीनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी बच्चे, तभी हम उसे कहेंगे कि वो एक चर वाला रैखिक समीकरण। ओके, इतना समझ आया? फिर आज हम इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई